हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नया मजेदार ड्रामा जिसका नाम शुरू होता है दैट नाइट द सीईओ मिस्टेक द गर्ल फॉर हिज फर्स्ट लव एंड स्पेंड द नाइट विथ हर। वैसे ये ड्रामा का नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो लगा ही होगा, क्योंकि जहाँ पर फर्स्ट लव की बात आती है एंड स्पेंड द नाइट विथ हर की बात आती है, ऑब्वियसली हमारे फैंटेसीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वेल, आई कैन श्योर यू कि ये जो ड्रामा का नाम इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये स्टोरी उससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस इसमें ट्विस्ट क्या है वो तो आपको कहानी में ही पता चलेगा। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमी अच्छे कोट में कोट सूट पहन के कार से उतरता है और वहां पर सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सारे लाइन होके खड़े होके उनको विश करते हैं। वेल, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आदमी कार से उतरा है वो कोई और नहीं, मास्टर शुएन है, जो एक्चुअल में एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक है। एंड मालिक तो नहीं बट वाइस प्रेसिडेंट है। एंड वो यहाँ चाइना वापस आए हैं बहुत लंबे सालों के बाद, और उनका सेक्रेटरी और उनकी पूरी की पूरी एम्प्लॉय लिस्ट, सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश है उनको देखकर। लेकिन जब शुएन उतरते हैं नीचे, वो इतने सारे एम्प्लॉयज को देखकर बहुत ज्यादा ही एस्टोनिश्ड हो जाते हैं एंड अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि इतने सब रिचुअल्स की जरूरत नहीं है, इतना भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और सेक्रेटरी बोलते हैं कैसे नहीं है मास्टर, हमारे ओनर इतने अरसों बाद हमारे पास वापस आए हैं चाइना, ये सब करना तो जरूरी ही होता है। और वहां पर मास्टर शुएन ही रिप्लाई करते हैं कि मैं यहाँ पर जिस काम के लिए आया हूँ पहले उस काम को शुरू करना जरूरी है सेक्रेटरी। और वहां पर सेक्रेटरी एग्री करते हैं और वो लोग क्लैप करते करते अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर का सीन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री होती है हमारे विलन की, जिसका नाम है शीई। और शीई एक सेलोलिस्ट होती है। अच्छा, तो सेलोलिस्ट वो होते हैं जो एक्चुअल में बहुत ही सुंदर और प्यारा सा सेलो बजा पाते हैं सेलो की ट्यून से। एंड वो बहुत ज्यादा अच्छा बजा रही होती है, एज गेस्ट बहुत जने तारीफ कर भी रहे होते हैं। और वहीं पर एंट्री होती है हमारे फीमेल लीड की, जिनका नाम है तांग। एंड एक्चुअल में मिस तांग जो होती है वो, उनका कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसा है कि जिसको जानकर आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट में लेंगे। उनका कैरेक्टर ऐसा डिस्प्ले होता है एंड हर कैरेक्टर यू कैन सी शी इज वेरी गुड एट इट। आप आगे की स्टोरी में बेशक जान जाएंगे। यहाँ हम आते हैं शी, जब वो बजा रही होती है सेलो, बहुत सारे गेस्ट तारीफ कर रहे होते हैं उसकी। एंड फाइनली जब वो बजाना बंद करती है तो शुएन, मास्टर शुएन जो होते हैं, वो आके उसको केक देते हैं एंड एंगेजमेंट के लिए प्रपोजल रखते हैं। तो वहां पर जितने भी सारे गेस्ट होते हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि शी जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी और फेमस सेलुलिस्ट है इस पूरे कंट्री की। तो ये बहुत ऑब्वियस सा बात हुआ कि इतना अमीर घर का लड़का ऑब्वियसली उनको ही पसंद करेगा। एंड ये सुन रही होती है हमारी फीमेल लीड जिसका नाम है मिस टैंग। मिस टैंग वहां पर एक ग्लास ऑफ वाइन उठाती है एंड वो कुछ सोचती है। अब वो क्या सोचती है ये हम जानते हैं उस फ्लैशबैक को देखकर। और फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि एक टाइम पर उनको किसी ने किडनैप कर लिया था और उनको बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया था एंड उनके हाथ पे लगा लिया था चोट उसने। तो जब ये सब हो रहा था, टॉर्चर वो हो रही थी, वो बेहोश हो गई थी एंड उसी टाइम पर कोई आके उनको बचाया था। और वो जिसने उसको बचाया था वो कोई और नहीं, मास्टर शुएन ही है। एंड मास्टर शुएन उसको उठा के लेके जा रहे थे बचा के। एंड फिर उसके बाद वो फ्लैशबैक से पर जाती है एंड वो वाइन जो है वो वाइन पी लेती है। लेकिन यहाँ हम एक ट्विस्ट देखते हैं कि वो ग्लास ऑफ वाइन जो वो उठा के पी रही होती है मिस्टैन, एक्चुअल में वो तो एक कॉन्स्पिरेसी, एक बहुत ही गंदा साजिश होता है। अब वो साजिश क्या है ये हम आगे देखते हैं। एक्चुअल में जो वेटर लाके उनको दिया होता है वो वाइन ऑफ ग्लास, वो एक्चुअल में कोई और नहीं, शी का ही एक एम्प्लॉय है। एंड शी को वो देखता है एंड उन दोनों की आंखों में बात हो जाती है कि उसने पिला दिया है टैंग को वो वाइन। और एक्चुअल में उस वाइन में सेडेक्टिव्स होते हैं जो एक्चुअल में उसको बहुत ज्यादा नशे में डाल देते हैं। और इस नशे के चक्कर में जो हमारी टैंग है वो गलती से अपनी बहन यानी कि शी के कमरे में आके पहुंच जाती है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आप सबको बताना चाहूंगी कि शी और मिस टैंग जो दोनों है वो एक्चुअल में सिस्टर्स होती हैं। तो आगे की स्टोरी में आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी, स्टे ट्यून्ड विद अस। तो जब मिस टैंग पहुंच जाती है उसके कमरे पे, वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस फील करती है अपने आप को। और उसी वक्त आउट ऑफ सडन पता नहीं जो होते हैं हमारे मिस्टर मास्टर शुएन, वो वहां उस रूम में पहुंच जाते हैं ये सोच के कि वहां पर शी होगी।
अब शी क्यों होगी वो तो हम आगे जानेंगे, लेकिन वो वही सोच के ही पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सोफे पे एक लड़की पड़ी हुई होती है अनकॉन्शियसली। तो उनको लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं शी है, क्योंकि एज उन्होंने कभी शी को अच्छे से देखा ही नहीं है। एंड वो उस लड़की को उठा के लेके जाते हैं, लेकिन जब उठा रहे होते हैं तो मिस टैंग एक्चुअल में ये बोलती है कि तुम वापस आ गए। और मास्टर शुएन को ये लगता है कि यही शी है, उनको वही चीज कंफर्म हो जाती है। और फिर वो उसको उठा के लेके बेड पे रखते हैं। बेड पे रखने के बाद वो दोनों का थोड़ा रोमांटिसाइज सीन्स हमें देखने को मिलता है, जो एक्चुअल में मिस टैंग को लगता है कि उनका प्यार जो है वो वापस आ गया है, लेकिन मास्टर शुएन को लगता है कि वो शी है। तो इतने बड़े कंफ्यूजन के साथ यहाँ पर हमारा जो था टाइटल हमारे ड्रामे का उसको पूरा जस्टिफिकेशन देता है, जो कि था दैट नाइट द सीईओ मिस्टूक द गर्ल फॉर हिज फर्स्ट लव एंड स्पेंड द नाइट विद हर। तो ऑब्वियसली वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं मिस टैंग को एंड शी समझ के उसके साथ एक रोमांटिक रात बिताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो वेटर जिसने एक्चुअल में मिस टैंग को वाइन पिलाया था, वो आके शी के सामने और उसके फियांसे के सामने बोलता है कि ये जो आपका रेस्ट रूम है, आपका जो रूम था, उस रूम के अंदर कोई तो चला गया एंड मैं जितनी बार ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ओपन नहीं हो रहा है और मैंने देखा है कोई लड़का घुसा है उस रूम के अंदर। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए है मैम, आपको एक बार जाके वो चेक कर लेना चाहिए। और शी बहुत इनोसेंट बनकर अपने फियांसे को बोलती है कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, कहीं मेरे ऊपर किसी ने जानबूझ के ऐसा सीन क्रिएट करने के लिए ना किया हो, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। तो वहां पर उसका फियांसे बहुत अपना एक सपोर्टिव कैरेक्टर के हिसाब से वो वहां जाके पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहां जाके पहुंच जाता है वो देखता है जो एक्चुअल में हमें अब यहाँ पर पता चल रहा है कि जो मास्टर शुएन होते हैं वो मिसटूक कर चुके होते हैं हमारी शी को और मिस टैंग को एक दूसरे के साथ। तो मास्टर शुएन मंगा रहे होते हैं अपने सेक्रेटरी से कुछ सामान एंड उनको तुरंत ही रियलाइज होता है कि मिस टैंग के उंगलियों पर वो रिंग नहीं है एंड उनको तभी पता चल जाता है कि ये शी नहीं है। और उसी वक्त आके पहुंच जाते हैं शी और उनका फियांसे। मास्टर शुएन जो होते हैं वो मिस्टर मिस टैंग को बहुत ही ज्यादा धक्का मार देते हैं एंड धक्का मारने के बाद वो शुएन को बोलते हैं कि तुम नहीं थी यहाँ पर, ये कौन है। एंड उन दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन होता है। बट मिस टैंग जो होती है वो उसको बोलती है कि तुम सच में मुझको मिस्टेक किए कि मैं शुएन और इस वजह से तुम मेरे साथ सोए, रात बिताए तुमने मेरे साथ, सच में तुम कैसे कर सकते हो ऐसा। ये बोलते ही वो गुस्से में वहां से उठ जाती है एंड ये बोलती है तुम भी शी को ही पसंद करते हो। और वो बेड से उठने के बाद अपने फ्यूचर ब्रदर इन लॉ के सामने जाती है एंड बोलती है कि ये आपकी फियांसे के साथ सोना चाहता था और गलती से मेरे साथ सो गया। ये सुनते ही जो फ्यूचर ब्रदर इन लॉ होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मास्टर शुएन, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है। एंड तभी शी की नजर पड़ती है बेड पर, क्योंकि बेड पे ब्लड स्टेन्स होते हैं एंड ब्लड स्टेन्स को देख वो पूछती है टैंग को कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं हो रही, हम डॉक्टर के पास चले क्या। और टैंग वहां पर बोलती है मेरे को क्रॉनिकल डिजीज है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और ये बोलती है वो वहां से निकल जाती है। तो फ्यूचर ब्रदर इन लॉ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं मास्टर शुएन के ऊपर एंड शी भी बोलती है कि ये तो बहुत ही गलत किया तुमने। एंड जो मास्टर शुएन होते हैं उनके फेस पे 1% भी रिग्रेट नहीं दिखता हमें एंड वो उठ के बोलते हैं कि वैसे भी इनकी फैमिली तो बैंकरप्ट होने वाली है, तो तुम मदद करो या मैं मदद करूं, बात तो एक ही है। एंड ये बोलते ही वो वहां से निकल जाते हैं। वहां से जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं अगले सीन में, जहां मिस टैंग एक रेड कलर का पाउच लेकर बैठी हुई होती है अपने कार में। एंड वो पाउच को देखते ही हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहां मिस टैंग एक्चुअल में वो रेड कलर का पाउच पकड़ के अपनी बहन को देती है शी को एंड बोलती है कि ये लेके उस लड़की को दे दो जिसने मेरी जान बचाई है। एंड शी पूछती भी है कि तुम जाके खुद नहीं दोगी क्या। तो टैंग बोलती है कि नहीं, मेरे को किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है कि उसने मेरे को बचाया है, तुम जाके ही उसको दे दो। एंड वो फ्लैशबैक देखने के बाद जो हमारी मिस टैंग है वो बहुत ज्यादा ही ऐसे गुस्से में हो जाती है, क्योंकि उनको फिर से फ्लैशबैक में याद आ जाता है कि वो जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का एक्चुअल में शी समझ के उसके साथ पूरी रात बिता लिया, उसके साथ सेक्स कर लिया। एंड ये सीन उसके लिए बहुत ज्यादा एज अ लड़की मैं समझ सकती हूँ कितनी ज्यादा उसके लिए मिसफॉर्चून वाली बात है।
आगे जब हम बढ़ते हैं, वो देखती है अपने कार के सामने मिस्टर टैंग को और उनके सेक्रेटरी को बात करते हुए, और उनका सेक्रेटरी के हाथ में एक फ्लावर का बुके होता है और एक रिंग होता है। ये देखते ही मिस टैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड वो कार को जानबूझ के इतनी स्पीड से उन लोगों के सामने लेके जाती है कि जस्ट एक्सीडेंट होते होते जस्ट विद इन 1 सेकेंड वो गाड़ी को स्टॉप करती है कि सबकी जान बच जाती है। लेकिन फिर वो जानबूझ के जब कार से बाहर निकलती है, वो ऐसा प्रिटेंड करती है एज इफ कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है एंड वो मास्टर श्वेन को बोलती है कि आई एम सो सॉरी ब्रदर, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, एक्चुअली मैं भूल गई थी कि ड्रंक एंड ड्राइव हम नहीं कर सकते हैं। और वो बोल के ही वहां से निकल जाती है। और ये लोग बट एक्चुअली में बहुत ज्यादा डर जाते हैं, डर चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो चढ़ा देगी उनके ऊपर गाड़ी, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। फिर मास्टर टैंग के सामने से जब वो निकल जाती है, आई मीन मास्टर श्वेन के सामने से जब मिस टैंग निकल जाती है, तो मास्टर श्वेन को ऐसा लगता है, उनको एक फ्लैशबैक दिखता है कि उन्होंने सेक्स किया है, उन्होंने एक नाइट स्पेंड किया है उस लड़की के साथ। एंड अगले सीन में हम तुरंत ही पहुंच जाते हैं जिसमें मिस टैंग के जो फादर होते हैं वो उनको बहुत ज्यादा ही मार रहे होते हैं एंड टॉर्चर कर रहे होते हैं, ये बोल के कि तुम हमारे फैमिली के कलंक हो, कलंक। एंड ये कलंक जो है वो ज्यादा सही नहीं है हमारी फैमिली के लिए, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ तुमसे। और जो शी होती है वो अपने बहन के लिए सपोर्ट ले रही होती है, लेकिन मिस टैंग बहुत ज्यादा गुस्से में होती है एंड वो ये बात बोलती है कि मेरी बहन जो इतना अच्छा बन रही है वही है जिसने मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में पूरी इंडस्ट्री में बात फैला रखी है। तो मैं यहाँ इस फैमिली में किसी से भी नहीं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ और मैंने क्यों किया, क्योंकि कोई भी मेरा ये प्लेस द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ टैंग फैमिली का टाइटल नहीं ले सकता है, चाहे कोई कितनी भी जरूरत कर ले, कितना भी मेहनत कर ले। एंड फिर मिस टैंग के फादर जो हैं वो बोलते हैं तुम्हें सीखना चाहिए अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर और उसके भाई से कि वो लोग कितने अच्छे से हमारी फैमिली को संभाल रहे हैं, और तुम ये चीज कैसे कर सकते, तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो उनको लेकर। तो मिस टैंग जो बोलती है वो बोलती है ये और मदद, आप बहुत गलत फहमी में है पिताजी, बहुत ज्यादा गलत फहमी में है आप। एंड ये बोलते ही पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड वो अपना जो है छड़ी निकालते हैं एंड छड़ी निकाल के वो मिस टैंग को बहुत जोर जोर से मारते हैं, इतना मारते हैं कि जब तक उसकी बॉडी से खून ना निकल जाए। एंड जैसे ही वो मार रहे होते हैं, माँ और बहन बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और तभी एक बटलर आके मैसेज देता है कि मिस टैंग को मास्टर श्वेन ढूंढ रहे हैं बाहर। और वहां पर पिताजी बोलते हैं, आदेश देते हैं मिस टैंग को कि जाके मास्टर श्वेन से मिलने के लिए। और अगले सीन में मिस टैंग ऐसे दर्द भरी बॉडी के साथ इतने पेन भरे माहौल में भी वो उठ के आके बाहर मास्टर श्वेन से बात करने के लिए उठ के आती है। जब वो उठ के आती है वो अपना फेस वाइप करती है एंड वहां पहुंचती है उनके सामने एंड पूछती है कि आपको कुछ चीज चाहिए था मेरे से, आप मेरे को ढूंढ रहे थे। तो मास्टर श्वेन जो होते हैं वो निकाल के देते हैं एक सेडक्टिव, जो एक्चुअल में होता है कि अबॉर्शन से पहले हम लोग खाते हैं ताकि बच्चा पैदा ना हो सके। तो वो वही मेडिसिन उसको देते हैं एंड देने के बाद बोलते हैं कि इसको खा लो। एंड जो हमारी मिस टैंग होती है वो बोलते हैं ना ऑलरेडी खा चुकी हो। तो मास्टर श्वेन बोलते बट मैंने नहीं देखा था, तो तुम खाओ अभी के अभी। तो श्वेन जो होती है वो बोलती है आके कि क्या हो रहा है यहाँ, और तभी मिस टैंग बोलती है आगे आप इसी से ही बात कर लीजिए अब। एंड वो ये बोलते ही बोलती है कि मैंने जो आपका रेड कलर का बैग था वो तो फेंक ही दिया है। एंड मास्टर श्वेन सोचते हैं कि वो बैग तो श्वेन के पास था, वो बैग शी के पास था, तो शी से लाकर कैसे इसके पास। एंड वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब वो कंफ्यूज होते हैं वहीं पर शी ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो शी पूछती है कि मेरी बहन का मूड अभी बहुत ज्यादा खराब है, इसी वजह से वो इतनी रूडली बात कर रही है, आप परेशान मत होइए, आपको कोई भी चीज की जरूरत तो मैं हूं, मैं आपको उस चीज में हेल्प कर दूंगी। एंड वो ये बोलते ही उनको एक वाइपर निकाल के देती है, टिश्यू, एंड वो टिश्यू से वो अपना हाथ पोंछते हैं, क्लीन करते हैं। एंड वहीं पर उसी वक्त ही मिस टैंग चली जाती है एंड फ्लैशबैक में शी सोचती है, अपने फ्लैशबैक को दिखाते हैं। फ्लैशबैक में ये देखते हैं हम कि जो शी होती है वो एक्चुअल में वो रेड एम्यूलेट जो होता है मास्टर श्वेन का, वो उसको कैफे में जाके दे चुकी होती है। तो मास्टर श्वेन को ये लगता था कि जिस लड़की को उन्होंने बचाया है वो एक्चुअल में मिस टैंग नहीं, मिस शी थी। फिर प्रेजेंट में हम ये देखते हैं कि मास्टर श्वेन जो होते हैं वो शी को पूछते हैं कि मैंने सुना कि तुम शादी करने वाली हो, क्या तुम इस शादी से खुश हो। एंड शी बोलती है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है,
फैमिली को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं कि मिस टैंग पीछे से देखती है एंड उनको बहुत ज्यादा हर्ट फील होता है कि कितना बड़ा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ, बट स्टिल वो वहां से जाना पसंद करती है एंड वो सीन से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मास्टर श्वेन की जो पूरी फैमिली है वो लोग एक जगह पे बैठे हुए होते हैं एंड वहाँ जो दादी है उनकी घर की सबसे बड़ी सदस्य वो वहां पर बैठी हुई होती है। एंड दादी बोलती है मास्टर श्वेन को कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम अगर शादी नहीं करोगे तो फैमिली बिजनेस मैं तुम्हें हैंड ओवर नहीं कर पाऊंगी। तो ये सुनते ही मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं करना चाहूंगा शादी, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि शादी किससे करेंगे वो। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आता है कि जो मास्टर श्वेन की फैमिली है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल फैमिली है, तो ऑब्वियसली वो रिश्ता तोड़वा चुके होते हैं शी का अपने फियांसे के साथ एंड अभी वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने का सीन बन रहा था। एंड वहीं पर जो हमारी मिस टैंग है वो बोल रही थी भाई मेरे को तो इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था कि पैसों के पावर के साथ तुम लोग तो कुछ भी कर सकते हो एंड ये तो साफ साफ दिख ही रहा था कि तुम क्या करना चाहते हो। अच्छी बात है शादी का इन्विटेशन भेज देना, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन कंपनसेशन के हिसाब से जब जो तुमने रिश्ता तोड़ा है उस लड़के को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। एंड वहां पर जो पिताजी बैठे हुए होते हैं इन दोनों के, वो बोलते हैं कि तुम्हें हमारी खुशी अच्छी नहीं लग रही है क्या, रास नहीं आ रही तुम्हें हमारी खुशी। एंड वहां पर मिस टैंग बोलती है भाई मैं तो लॉ के हिसाब से जा रही हूँ, तुम्हें इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, तुम्हें भी लॉ के हिसाब से जाना चाहिए, क्या पता है वो सू कर दे इन लोगों को, पुलिस में कंप्लेन कर ले। एंड वहां पर ये बात सुन के वो हंस रही होती है एंड जो हमारे मास्टर श्वेन होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे नाम पर कुछ एसेट्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं उसके नाम पर ये सब कर दूंगा एंड इवन कुछ तो मिस टैंग के नाम पर भी कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से रिश्ता टूटा है शी का और उनके छोटे भाई के साथ इसका रिश्ता जुड़ने वाला था, तो ठीक है मैं इनको भी कंपनसेट कर दूंगा। एंड ये बोलते ही वो लोग आगे बढ़ते हैं एंड वहां पर वो जैसे ही जा रहे होते हैं शी लेके जा रही होती है मास्टर श्वेन को, तब मिस टैंग के हाथों में वो कुछ नोटिस करते हैं, लाइक एक्चुअली मास्टर श्वेन करते हैं नोटिस कि टैंग के हाथों में एक रेड कलर का एमुलेट है जो एक्चुअल में बिल्कुल सिमिलर दिखता है उनके पुराने एमुलेट की तरह, तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक बार में मिस टैंग हमारी बैठी हुई होती है और वहां पर वो लड़कियों को बुलाई होती है डांस परफॉर्म करने के लिए उनके साथ, तो वो लड़के आ रहे होते हैं एंड जैसे वो लड़के आ गए वो पूछती है उन लड़कों से कौन यहाँ पे सबसे अच्छा और तगड़ा डांस कर सकता है, तो लड़के वहां पर उसको विश करते हैं कि तभी हमारे मास्टर श्वेन वहां पर आके पहुंच जाते हैं और पैसों की इतनी भारी बौछार करते हैं कि सारे लड़के पैसे कलेक्ट करने में लग जाते हैं और शी हमारी मिस टैंग देखकर बहुत ज्यादा ऐसे हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो पूछती है मास्टर श्वेन को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें डांस करना आता है या तुम्हें दारू पीना है, क्या करना है तुम्हें, यहाँ आए क्यों हो। और मास्टर श्वेन बोलते हैं कि तुम इतना ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मेरे को पता है तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये बात भी तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। और ये बोलते ही मिस टैंग हंसती है उनके मुंह पर एंड बोलती है कि तुम उस दिन उस साल तुम मुझे मिस्टेक किए थे और मिस शी के लिए तो मुझे मिस्टेक की थी, और अब तुम्हें जब सच्चाई पता लग चुकी है तो तुम ये चाहते हो कि मैं वापस से तुम्हारे साथ कोप अप कर लूं, कि तुम्हें लगता है ये सही होगा। जैसे ही मिस टैंग ये सारी बातें बोलती है तो हमारे मास्टर श्वेन जो है उनको ऐसा लगता है कि ये लड़की थोड़ी सी तो अजीब है, और वहां पर हमें सबसे बड़ा रिवील होता है कि एक्चुअल में मास्टर श्वेन जो है वो एक्चुअल में नाइट ब्लाइंडेड है, मतलब उनको एक इलनेस है जिसका नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, और इसी की वजह से वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे श्वेन और मिस टैंग के बीच में, शियन और मिस टैंग के बीच में वो इतना ज्यादा कंफ्यूज इसी वजह से हो गए थे। ये बात जान के मिस्टर श्वेन जो है वो इतना ज्यादा ऐसे हो गया कि इस लड़की को ऐसा पता चला कि मेरे को नाइट ब्लाइंडनेस है, और जैसे ही वो ये सारी बातें बोलकर निकल ही रही होती है क्लब से, वो देखती है 3 लड़कियां आके उसको धमकाती है मिस टैंग को एंड बोलती है कि अगर वो अपने ट्रू कलर्स नहीं दिखाती अपने भाई को तो वो ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा रिवीलेशन कर देंगे। एंड ये बातें बोलकर ही मास्टर श्वेन जो है वो ढूंढ रहे होते हैं मिस टैंग को पूरे क्लब में, क्योंकि उनको पता चलता है कि वो खतरे में है, वो ढूंढते हैं। एंड जब जैसे ही वो ढूंढते हैं वो ये देखते हैं कि जब हम खतरे की बात सुनते हैं तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा ऐसा फील होता है, एक सिंपैथी फील होता है, और सेम चीज हमारे मास्टर श्वेन को भी हुआ है।
तो मास्टर श्वेन जब ढूंढते हैं तो वो जो सेक्रेटरी आके बोलता है कि एक्चुअल में 3 लड़कियों ने ले लिया है कहीं ना कहीं मिस टैंग को, और जहां पर वो एक्चुअल में ले लिए होते हैं वहां का माइक ऑन रहा होता है। तो मास्टर श्वेन को पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो थी और कोई और नहीं, वहां पर मिस टैंग ही है। बट एक्चुअल में जब वो उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा सीन उल्टा ही होता है। मिस टैंग एक्चुअल में टॉर्चर कर रही होती है वो 3 लड़कियों को, और ये देखकर मास्टर ज्वेन जो है उनको और थोड़ा सा कि इस लड़की को कौन ही परेशान कर सकता है, वो बेकार में ही परेशान हो रहे थे इस लड़की के लिए, और वो इसको उठा के बोल रहे थे यू डोंट हैव टू मेस अराउंड विथ मी। वो बोलते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है उनको ये पता ही नहीं चलता कि ये ऐसा हो भी सकता है कि नहीं, एंड वहां पर थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। और मास्टर श्वेन जो है वो बोलते हैं कि मैं पसंद करता हूँ तुम्हारी बहन को, शी को। एंड मिस टैंग बोलती है कि मेरी बहन मेरे को मारना चाहती है, वो चाहती है कि मैं मर जाऊं और तुम उसी को पसंद करते हो। ठीक है, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई बिजनेस। तुम्हें नाइट ब्लाइंडनेस से ये बात मैं सीक्रेट रखूंगी, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना पड़ेगा कि तुम ये सब चीजें कहीं और तुम खुद भी जाके ना बोलो हमारे बीच में जो जो भी हुआ है। तो मास्टर चैन जो है वो बोलते हैं कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड, एंड दोनों वो सॉल्व करके वहां से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उनकी माँ जो है मास्टर श्वेन की, वो बोलती कि वो जो लड़की है मिस टैंग वो बहुत ज्यादा क्रिकेट लगती है और तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। तो मास्टर श्वेन बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शी अपना सेलो किसी इवेंट में बजा रही होती है और वहां पर पहुंच जाते हैं हमारे मास्टर श्वेन और मिस टैंग। एक्चुअल में मिस टैंग अंदर घुसने की कोशिश करती है उस प्रोग्राम के, बट वो जा नहीं पाती है क्योंकि उनके पास वैलिड इनविटेशन कार्ड नहीं होता है। और वहीं पीछे से जब गार्ड रोक रहा होता है मिस टैंग को, हमारे मास्टर श्वेन जो है वो वहां पर आके पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ अंदर जाने में अगर तुम चाहो तो मिस श्वेन बोलती है तुम सच में हेल्प करना चाहती हो। एंड ऐसे ही इन दोनों की नोकझोंक वापस से हो रही थी। नोकझोंक के चक्कर में उन लोगों का बहुत ज्यादा ऐसे थोड़ा बढ़ गया, और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक्चुअल में जितनी बुरी बनती है हमारी मिस टैंग वो एक्चुअल में उतनी बुरी है नहीं। वो सारे बच्चों के लिए फंडिंग्स देती है, वो ऑर्फन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके उनको पैसे देती है। और इस बात का प्रूफ हमें तब मिलता है जब उस ऑर्फन की जो मालिक होती है वो आके बोलती है मिस टैंग को और ग्रीड करती है। एक्चुअल में प्रॉफिट के बल पर वो आज तक किसी को हेल्प नहीं की है, वो हमेशा लोगों को हेल्प की है और ऑर्फन बच्चों को ज्यादा, क्योंकि वो सच में जेन्युइनली हेल्प करना चाहती थी। ऐसे में जब हम आगे देखते हैं कि इस पार्टी में बहुत सारा केओस होता है, पार्टी में केओस होने के चक्कर में एक बहुत ही अनप्लैन्ड इंसिडेंट होता है कि एक्चुअली ना वहां पर मिस टैंग इसलिए पहुंची होती है क्योंकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता है एक बिल्डर से, और वो वहां पहुंचती है क्योंकि वहां पर वो बिल्डर प्रेजेंट होता है और बिल्डर की नजर मिस टैंग पे पड़ती है। वो दोनों एक प्राइवेट रूम में जाते हैं वहां पर बिल साइन करवाने के लिए, एंड वहां पर एक्चुअली शी का प्लान भी शुरू होता है। वो ये फ्रेम करना चाहती है कि मिस टैंग कैरेक्टर से बहुत ज्यादा खराब है, इस वजह से वो ये सारा प्लान करती है। एंड इस बार भी वो उनके ड्रिंक में, जो एक्चुअली वो प्राइवेट रूम में जाने वाला था, उस ड्रिंक में भी कुछ मिला के भेजती है। तो मिस टैंग पहले ही प्रिपेयर रहती है एंड वो देखती है कि एक्चुअल में ये तो सेम चीज वापस से रिपीट हो रही है, बट इस बार वो चालाक हो जाती है। एंड चालाक होने के बाद वो जब साइन करने जाती है उसको पता चल जाता है कि उसकी बहन कुछ ना कुछ तो प्लान करेगी, एंड वो खुद को बचा लेती है। और बचाने के चक्कर में एक्चुअल में वो सारा चीज उल्टा पड़ जाता है उस बिल्डर के ऊपर, एंड वो बिल्डर से ऑलरेडी साइन करवा लेती है। लेकिन उस टाइम पर पहुंच ही रहे होते हैं हमारे मास्टर श्वेन, एंड वो देखते हैं जो एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि मिस टैंग गला दबा रही होती है उस बिल्डर का एंड उसको बोल रही होती है कि तू साइन करेगा कि नहीं। और मास्टर श्वेन को लगता है कि ये एक्चुअल में यहाँ पर मर्डर करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा गलत और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है उन दोनों के बीच में। और वहीं पर ही श्वेन बोलती है आके, जो मास्टर श्वेन बोलते हैं मिस टैंग को कि तुम ये सब क्यों करना चाहती हो, तुम क्यों बार बार आ जाती हो मेरे हर काम के बीच में और तुम क्यों हर चीज खराब करने पे लग जाती हो, तुम इतनी ज्यादा कैरेक्टरलेस कैसे हो सकती हो, हर एक मर्द के पीछे तुम दिख जाती हो। और वहीं पर ही जब ये सारी बातें हो रही होती है तो मिस टैंग बोलती है कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है, मेरे को पता है मैं क्या करूँ, और वो वहां से निकल जाती है। और जैसे ही वो वहां से निकलती है उनको ये पता लगता है कि एक्चुअल में उनके ऊपर उनकी बहन ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनकी बहन का जो नेकलेस है वो चोरी किया है। और मिस टैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, बट उनको पता होता है कि उनकी बहन कितनी ज्यादा शातिर है, तो वो वही चीज डिसाइड करती है कि उसको वापस से गलत
प्रूफ करने का। तो इस वजह से वो सबके साथ आर्ग्यूमेंट करती है, बहस करती है, सब लोग आरोप लगाते हैं कि हाँ इसी ने ही, मतलब मिस टैंग ने ही शीई का चुराया है नेकलेस। और ये बात सुन के हमारे जो मास्टर शेन है, मास्टर शेन बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि गुस्सा हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा ऐसे दुखी भी हो जाते हैं, कंफ्यूज भी होते हैं कि ये क्यों, इसको ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, बट स्टिल ये इसका नेकलेस क्यों चुराएगी। और वो वहां गुस्से में मिस्टैंग को लेकर अंदर रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो मिस्टैंग को पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए था तो मैंने तुम्हें बोला था कि तुम पैसे मेरे से ले लो, लेकिन फिर भी तुमने क्यों किया ये चीज, क्यों। मिस टैंग रिप्लाई करती है कि तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे गंदे पैसे चाहिए, तुम्हें लगता है मेरे को पैसों की भूख है, तो मैं तुम्हें अब ये साफ कर देती हूँ कि मेरे को पैसों की भूख है नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये सब किया नहीं है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ नेकलेस, और वो भी मेरी खुद की बहन का। कैसे तुम सोच सकते हो, और तुम स्टार्टिंग से लेके अभी तक तुम मेरे साथ ही थे, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं चोरी कर सकती हूँ। एटलीस्ट तुम तो बिलीव करो कि मैं कहीं तुम्हारे नजरों के सामने से गई भी नहीं हूँ, मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ। जानबूझ के मेरे को शी फंसाना चाहती है, तुम ये बात अच्छे से जानते हो, तुम ये बात एक्सेप्ट भी कर रहे हो, लेकिन तुम जानबूझ के ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्या चाहते हो तुम आखिरकार। तो वहां पर मिस मास्टर श्वैन बोलते हैं कि तुम जैसा भी करो, मेरे को बस इतना है कि मेरे को पता है कि शी ऐसा कर नहीं सकती है, और तुम चाहती क्या हो, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहती हो। और जब मास्टर श्वेन ये बात बोल रहे होते हैं तो मिस टैन ये बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं 5 साल पहले मेरी माँ जो मर गई थी वो वापस से जिंदा हो जाए, और 5 साल पहले मैं जो तुमसे मिली थी तुम भी मेरे को ना मिले होते तो आज मेरी लाइफ ऐसी नहीं हुई होती। तुम मेरे लिए बहुत ही बड़ा बैड लक हो। क्या तुम ये सब चीजें चेंज कर सकते हो, कर सकते हो तो प्लीज कर दो, मेरे को नहीं रहना है यहाँ इन सब के बीच में। और मास्टर स्वेन बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि उदास भी हो जाते हैं और कंफ्यूज भी लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि मिस टैंग बहुत ज्यादा ही जेन्युइनली ये बात बोल रही होती है, विच इज कि हमें तो ये बात पता चल ही रही है कि एक्चुअल में मिस टैंग जैसी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है वो झूठ नहीं बोल रही है। तो मिस टैंग बोलती है फिर कि मैं तुम्हें ये सारी बातें क्यों बोल रही हूँ, तुम और मैं ऐसे इंसान हैं जिसको एक दूसरे के साथ कोई काम नहीं है, तो इससे बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे से बात ही ना करें। और ये बोल के जैसे वो जा रही होती है तो हमारे मास्टर श्वेन जो होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं एंड बोलते हैं यहीं रुको, मैं देखता हूँ। और फिर बाहर आके मास्टर श्वेन को पूछते हैं सब कि क्या उसने एडमिट किया कि जो भी सब किया है उसी ने किया है। तो मास्टर श्वेन बोलते हैं कि ये सरासर झूठ है, उसने कोई भी चोरी नहीं की है, क्योंकि दिन से लेकर रात तक वो मेरे साथ ही इस पूरे हॉल में थी, तो मेरे को लगता नहीं उसने चोरी किया, ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा सस्पिशियस देखा है। तो वहीं पर जो लड़की आरोप लगा रही होती है वो बोलती है कि जब मैंने नेकलेस डाला था उसके बैग में तब आप थे ही नहीं, और वहां पर रिवील हो जाता है सारी बातें। और फिर मास्टर श्वेन जो होते हैं वो शी को बोलते हैं कि शी क्या तुम प्लीज ट्राई करोगी एक्सप्लेन करने का कि तुम क्यों फ्रेम करना चाहती थी अपनी खुद की बहन को। और वहां पर लोग भी जितने प्रेजेंट थे वो लोग भी सारे बातें करते हैं कि खुद की बहन को ये फंसाना चाहती थी, खुद की बहन के साथ ये ऐसे करना चाहती थी, ये कैसी औरत है, कैसी लड़की है। और ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा मिस्ता कंफ्यूज हो जाती है कि ये मेरा सपोर्ट कैसे ले रहा है आज। और ये बोलने के बाद वो थोड़ी सी खुश होती है, लेकिन अगले सीन में जैसा बिहेवियर होता है उसके साथ उसके खुद के ही घर में वो देखने लायक होता है। उसकी स्टेप मदर मिस टैंग को बाहर निकाल देती है एंड घर से एंड बोलती है कि तेरी वजह से मेरी बेटी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील होना पड़ा, तू कैसी औरत है, तू कैसे अपनी खुद की बहन के साथ ये सब कर सकती है। और ये बोल के वो बाहर फेंक देती है उनको, और जैसे ही वो बाहर फेंक देती है वहीं पर हम देखते हैं कि उसको चोट लग जाती है मिस टैंग को, और वहां पर चुपके से देख रहे होते हैं हमारे मास्टर श्वेन, जो एक्चुअल में एक पॉइंट के बाद बहुत ही अच्छा सीन होने वाला होता है। और शी देखती है मिस टैंग को कि मिस टैंग देख रही होती है मास्टर श्वेन को, और ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है क्योंकि यहीं से हमारी कहानी का जो सबसे सॉफ्ट पार्ट है वो शुरू होने लगभग पे आ गया है। तो आगे जानते हैं क्या होता है। तो वहां खड़े खड़े मास्टर श्वेन जो है वो बोलते हैं उस किडनैपर के बारे में जो एक्चुअल में 5 साल पहले किडनैप किया था, उसे पता करने से कि कौन एक्चुअल में थी वो लड़की जिसने किया था ये चीज, जिसको एक्चुअल में उन्होंने बचाया था, और जो एक्चुअल में टॉर्चर हुई थी कौन थी वो लड़की। और फिर वो जो किडनैपर था वो एक्सेप्ट करता है कि वो लड़की कोई और नहीं मिस टैंग ही थी। और ये बात सुनते ही मास्टर श्वेन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए एंड वो वहां से चले गए। फिर अगले दिन हम ये देखते हैं कि हमारी मिस टैंग जो है वो बाहर बर्फ में लेटे लेटे ही सो गई थी, लेकिन जब वो सुबह उठती है वो ये देखती है कि उनके ऊपर एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ होता है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि ब्लैंकेट किसने ओढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो ओढ़ी हुई होती है और वो
ये सारा बात वो सर्वेंट्स देख रहे होते हैं। एंड सर्वेंट्स जब देखते हैं ये, तो वो ये सोचते हैं कि एक इतनी अमीर लड़की के साथ कैसा बिहेव हो रहा है। ये देख के वो बहुत ज्यादा ही ऐसे सख्त हो जाती है, लेकिन वो अंदर जाके इसको फेस करने का डिसीजन लेती है। और अंदर जाके जैसे वो फेस करने का डिसीजन लेती है, वहां पर वो अपनी स्टेप मदर और बहन को देखती है उनकी ग्रैंड मदर के सामने एक्टिंग करते हुए कि बाहर कैसे आ गई और अंदर क्या कर रही है, कैसे ये सब हुआ क्या नहीं। वो एक्टिंग करने लगती है। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि क्या हुआ, प्लीज बताओ मेरे को बच्चे, क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, किसने क्या बोला। और ये बात बोलते ही हमारी मिस टैंग जो है वो बोलती है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ग्रैंड मदर, आप टेंशन मत लीजिए। 5 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था उसके लिए मैं स्टैंड नहीं ले पाई थी, लेकिन अब जो होगा उसके लिए मैं स्टैंड ले सकती हूँ। ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं स्टेप मदर और शी को ये पता लग गया था कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकाई रही है। और ये सेम चीज होता है, वो दोनों ऊपर जाके कॉरिडोर में बात कर रहे होते हैं और पीछे से मिस टैंग सारी बातें सुन रही होती है। और उनकी बातें भी यही होती है कि कैसे वो मिस टैंग को फंसा सकते हैं। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं और सारी प्लानिंग जो है हमारी मिस टैंग ये बातें सारी सुन लेती है उनकी, और आगे क्या होने वाला है उसके लिए वो प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। तो अगले दिन हम ये देखते हैं दोनों रिच फैमिलीज रेस्टोरेंट में आते हैं रिश्ता पक्का करने के लिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और वहां पर एक्चुअली में कुछ और बड़ा धमाकेदार होने वाला होता है, जो कि ये होता है कि जो प्लानिंग एक्चुअल में किए होते हैं शी और उसकी माँ दोनों मिलकर, वो ये होता है कि वो मास्टर श्वेन को जो है वो लोग फंसाएंगे एंड फंसाने के बाद उनको रेप केस में डालकर उनसे शादी करेंगे। शादी करेगी शी एक्चुअल में। एंड शी जो शादी करेगी उसमें एट द एंड ये होगा कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो शी के नाम पे हो जाएगी। और कहीं ना कहीं शी एक्चुअल में पसंद करती थी मास्टर श्वेन को, तो जब ये बात पता लगने से पहले कि एक्चुअल में किडनैप कौन हुआ था, वो चाहती थी ये सब हो जाए और वो वही चीज ही कर रही थी। तो वहां पर शी मास्टर श्वेन को एक ड्रिंक पिलाया जाता है, जिस ड्रिंक के चक्कर में वो सेडक्टिव हो जाते हैं। उस ड्रिंक्स में सेडक्टिव मिले हुए होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा नशे में पड़ जाते हैं। नशे में पड़ने के बाद वो एक रूम में जाके बैठते हैं और उस रूम में शी जाती है उनको हेल्प करने के बहाने से। और वहां पर लेकिन कुछ और होता है कि हमारी जो मिस टैंग है वो ऑलरेडी वहां पर एक लगा के रखी होती है कैमरा, और उस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो यहाँ सब कुछ अपने फोन पे देख सकते थे सभी कि उस रूम में क्या हो रहा है। और मिस टैंग उसको शेयर कर देती है सबके साथ और वो देखती है कि कैसे मास्टर श्वेन को एक्चुअल में ये फंसा रही होती है शी और फोर्सफुली उनके साथ रोमांटिक चीजें कर रही होती है। और ये देख के जो उनका फियांसे है, शी का फियांसे, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो प्लीज प्लीज बोल के बेग करता है मिस टैंग के सामने कि ये प्लीज ये वीडियो रोक दो, वो ऐसा भी डिजर्व नहीं करती, वो इनोसेंट है, प्लीज ऐसे मत करो, उसकी इज्जत मत उछालो। तो मिस टैंग बोलती है तुम लोगों ने मेरे को इस एज तक, इस एंड तक ले आए कि मेरे को ये करना पड़ रहा है, इतना गिरना पड़ रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें ये चीजें करनी नहीं चाहिए थी? और अगर तुम्हें लगता है कि ये जो चीजें तुमने की है वो सही है, तो मैं बता देती हूँ मेरे साथ भी जो किया है ये बिल्कुल भी सही नहीं था। एंड ये बोलते ही बाकी सब बोलने लग जाते हैं कि ये बहुत ही गलत कर रही है, मिस टैंग बहुत ही ज्यादा गलत कर रही है। उसके जो पापा थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं उनकी स्टेप मदर यानी कि मिस टैंग की स्टेप मदर को कि कहाँ है वो एम्बैरेसिंग सी चीज जिसका नाम है शीन, शीन को बुलाओ इधर, शी को बुलाओ इधर। तो वो बोलती है कि मेरे को पता नहीं है कि शी कहाँ पर है, जरूर ये चीज मिस टैंग की ही गलती होगी, मिस टैंग ने उसको कहीं छुपा दिया है और ये सब हमें दिखा रही है। बट एक्चुअल में हम अगले सीन में ये देखते हैं कि शी जो होती है वो फोर्सफुली मिस्टर हमारे जो मास्टर यूशेन है उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रही होती है, जो कि बहुत गलत है। और मास्टर श्वेन जो है उसको धक्का दे देते हैं, रूम से बाहर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो रूम से बाहर आते हैं मिस टैंग वहीं खड़ी होती है और वो बोलती है तुमने इतनी जल्दी खत्म भी कर लिया। तो वो अपने हाथों में कैमरा लेके खड़े हुए होते हैं, वो बोलते हैं ये कैमरा किसका है? तो मिस टैंग बोलती है ये था मेरा, बट अब ये कोई काम का नहीं है, तुम टेंशन मतलब मैं यहाँ से निकल रही हूँ। और ये बोल के जैसे ही निकलती है मास्टर श्वेन जो है उसको पकड़ लेते हैं और उसको ले आते हैं कमरे में और बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो तुमने जानबूझ के ऐसा क्यों किया? और वो होटल मैनेजमेंट को आदेश देते हैं सारा इलेक्ट्रिसिटी हटाने का इस होटल का। और तभी मिस टैंग को पता चलता है कि ये होटल भी मिस श्वेन का ही है, मतलब मास्टर श्वेन का ही है।
और जब मास्टर श्वेन की बात यहाँ पर आती है तो मास्टर श्वेन उसको बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, कि तुम अभी भी पसंद करती हो उसको, फियांसे को, जो शियन के साथ है, कि तुम सच में उसको पसंद करती हो। और मिस तांग बोलती है कि नहीं, मैं नहीं पसंद करती उसको, लेकिन तुम मेरे को शियन समझ के फिर से तुम मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते हो, फिर से तुम मेरे साथ सोना चाहते हो जैसे बिकॉज मैं शियन हूँ। और मिस्टर मास्टर श्वेन बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें शियन नहीं, मैं तुम्हें टैंक के हिसाब से ही पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही एक रात बिताना चाहता हूँ। और वो चीज करते भी हैं और एक रोमांटिक सी रात बिताते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब वो दोनों उठते हैं तो मिसेस मिस टैंग एक्चुअली बोलती है मास्टर शैन को कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब प्लीज जो ऑर्फनेज की जो केस है उसको प्लीज हैंडल कर लेना, वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। और मास्टर शैन बोलते हैं तुम उसकी फिक्र मत करो, और वो वहां से निकल जाती है लड़खड़ाते हुए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर हो चुका होता है उसके ऊपर। वो जैसे नीचे पहुंचती है वहीं पर जो फियांसे था शी का, वो आके पहुंचता है वहां और वो पूछता है कि तुम अभी ठीक हो, तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो तुम्हें किसने मारा, तो वो बोलती है कि नहीं मेरे को किसी ने मारा नहीं, मेरे को टैंग फैमिली के अलावा फिर कौन ही मार सकता है, तुम टेंशन मत लो मेरे लिए, क्या तुम मेरे को प्लीज डॉक्टर के पास छोड़ दोगे। वो बोलता है हाँ मैं छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में मिस्टैंग जो थी और जो फियांसे था शी का, वो दोनों एक्चुअल में पहले फियांसे थे एक दूसरे के, बट शी ने उन दोनों का रिश्ता तोड़वा दिया था झूठ बोलकर। बट वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे जब तक उनका रिश्ता टूटा नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो प्यार वापस हो गया था उस फियांसे के दिल में, लेकिन मिस टैंग ऑलरेडी क्लियर थी कि उनको क्या करना है। तो जैसे ही मिस वो फियांसे लेके पहुंचता है वहां हॉस्पिटल में एडमिट करता है मिस टैंग को, हमारे मास्टर श्वेन भी आके पहुंचते हैं। मास्टर श्वेन डॉक्टर को ये ऑर्डर देते हैं कि सारी टेस्ट करवाया जाए और उसको क्या ऐसा हुआ था। तो डॉक्टर बोलते हैं वो ओवरवर्क और डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा है उसके बॉडी में, इतने ज्यादा स्कार्स है कि उनका बॉडी और ले नहीं सकता ये सब चीजें, तो इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो मिस्टर श्वेन बोलते हैं मास्टर श्वेन बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए, जो भी आपको चाहिए आप वो टेस्ट करवाइए और मेरे को इसका रिपोर्ट्स चाहिए और मेरे को वो सही सलामत चाहिए। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि शी अपने घर पे वापस आ चुकी है, उसके पापा उसको बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं, बोल रहे होते तुम ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकते हो। एंड वो बोलती कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब एक्चुअल में आपकी बेटी मतलब मिस टैंग ने ही किया है, तो आपको लगता नहीं कि उसकी गलती है। तो उसका बाप बोलते हैं हमने साफ साफ देखा उस वीडियो में कि वो तुम थी कोई और नहीं, तुम्हें कैसे लगता है कि तुम ये बात पे झूठ बोल सकती हो। और जैसे ही वो ये बात बात पे बोल रही थी मिस टैंग के बारे में, उनका बाप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर वो अपने सर्वेंट को ऑर्डर किया कि जाओ जाकर मेरी लाठी लेके आओ और मैं इसको सबक सिखाता हूँ। और वो लाठी लाके देती है एंड लाठी देने के बाद वो उनको मारती है माँ बेटी को, और बहुत ज्यादा मारते हैं और बोलते हैं कि कैसे मैंने तुम जैसी औरत से शादी कर लिया और तुम्हें उठा के मेरे घर पे ले आया, क्यों क्यों मैंने अपनी खुद की बेटी की बात नहीं मानी, ये पूरे क्लाउड सिटी में तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हो गई, तुम लोगों की वजह से। और फिर अगले दिन शी जो है वो एक प्लान के साथ पहुंच जाती है मास्टर श्वेन के ऑफिस में और वहां पर सुसाइड करने का ड्रामा करती है और उनको बोलती है अगर वो नहीं अपनाते हैं उसको तो उसको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके बाप ने उसको घर से निकाल दिया है। और मास्टर श्वेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम अभी नीचे उतर जाओ, सुसाइड मत करो। और वो नीचे उतर जाती है और नीचे उतर के उनका हक करती है। ये सारी चीजें फोन पर देख रही होती है मिस टैंग बोलते हैं ये ठीक है अच्छी चीज हुई, दोनों ही मिल गए, दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, नौटंकी बाज है दोनों। वो ये बोल के फोन की तरफ देख रही होती है कि वो और दो तीन बातें सोचती है एंड तभी वहां पर उनमें फियांसे आके पहुंच जाता है, शियन का फियांसे। एंड वो बोलता है कि सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, तुम चलो अब तुम कपड़े खरीद लो और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के लिए वो लोग चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि मास्टर श्वेन जो है वो शियन को लेके आते हैं अपार्टमेंट में एंड उसको बोलते हैं तुम आज से यहाँ पर ही रह सकती हो। तो शियन बोलती है थैंक यू सो मच, आपने मेरे को अपनाया और मेरे को इस घर में रहने की इजाजत दी। और ये बोलते ही शियन बोलती है कि थैंक यू, आपने जितना भी मेरे लिए आज तक किया मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस चीज को लेकर, लेकिन मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी हुआ है वो सब मेरी बहन की वजह से हुआ है और किसी की वजह से नहीं हुआ है। तो मास्टर श्वेन जो है वो उसको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं किडनैपिंग के चक्कर में कि किडनैपिंग जब हुआ था तो क्या क्या हुआ था, एंड जो डिटेल्स वो बोलती है मास्टर श्वेन को वो डिटेल्स एक्चुअली बहुत ज्यादा अलग होती है। एंड जो डिटेल्स
मास्टर श्वेन को बोला था टैंग ने, वो डिटेल्स बहुत ज़्यादा सिमिलर थी। तो वो ये करते हैं कि वो पूछते हैं, तो उनको वहीं पर ही श्योर हो जाता है कि एक्चुअली वो लड़की मिस टैंग ही थी, जो कि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो मिस टैंग ही हो। और टैंग थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं एक्साइटमेंट, और वो बोलते हैं शेयन को कि ठीक है, तुमने मेरे को जो भी बताया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरे को अभी काम है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और जैसे ही वो वहां से गया, तभी लैपटॉप के पास जाके शी देखती है वो जो चिप होता है, एंड वहां पर उसकी सारी सच्चाई एक्चुअल में रिकॉर्ड हो चुकी होती है। तो वो तुरंत ही उसको निकाल देती है कि मास्टर श्वेन कुछ बोलने के लिए वापस आता है, एंड वो बोलते हैं कि मैं आज आने नहीं वाला हूँ, तो तुम बेझिझक यहाँ पर रह के आराम करो, और वो निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो उस वेलफेयर सेंटर में आके पहुंचते हैं जहाँ पर मिस टैंग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करती है हर महीने, और वहाँ की जो ओनर है वो मास्टर को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ पूरे टूर करवाते हैं पूरे वेलफेयर सेंटर की। एंड वो बोलते हैं कि जो मिस टैंग थी वो आके डेली डेली बच्चों के साथ घूमती थी, बच्चों की केयर करती है और बच्चों के लिए सलो बजाती है। और वहां पर उस टाइम एक्चुअल में मिस टैंग बजा ही रही होती है कि वहां पर वो देखती है कि मास्टर श्वेन जो है वो आके पहुंच गए। और जो ओनर है वो ओनर भी बोलती है यही है जो एक्चुअल में हेल्प करती है हम सबकी। तो मैं स्टैंग जो है वो श्वेन को बोलते कि तुम ट्रस्टवर्दी हो, मेरे को लगा मेरी बहन के साथ रहने के बाद तुम बहुत ज्यादा बदल चुके होगे, तुम भी वो कंट्रोवर्सी चीज करोगे और तुम भी मेरे साथ बिल्कुल भी चुट्टापना करोगे, या फिर तुम मेरे साथ एक्चुअल में बहुत ही बुरा करने वाले हो। लेकिन तुम तो ट्रस्टवर्दी निकले, और टेंशन मत लो, मैं भी ट्रस्टवर्दी हूँ, तुम मेरे बच्चों के लिए काम करो और मैं तुम्हारे किसी भी काम में टांग अड़ाऊंगी नहीं। तो मास्टर श्वेन जो है उन जिनको एक्चुअली पता चल गया था कि उनकी फर्स्ट लव कौन है, तो वो उसको छेड़ने के लिए बोलता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ हर दिन रात बितानी पड़ेगी। और ये बात बोलते ही मिस टैंग बोलते हैं तुम तो बेशरम हो, एक नंबर की बेशरम हो तुम, और कुछ नहीं है तुम्हारा। और ये बात सुनते ही जो मास्टर टैंग है वो ये बोलते हैं कि तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, और तुम इतने बदतमीज कैसे हो सकते हो। और ये बात बोलते ही वो बोलते हैं कि उनकी नजर पड़ती है मिस टैंग के हाथ पर जिसमें एक स्कार होता है, और उनको उनका फ्रेंड जो है वो पहले ही बोल देता है कि जब वो लोग किडनैप हुए थे तो उस लड़की के हाथ में एक्चुअल में एक चोट का निशान था, और वही लड़की है जिसको एक्चुअल में किडनैप किया गया था। तो वो बातें वो सोचने लग जाते हैं और उनका हार्ट पेन होने लगता है। तो मिस टैंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो, उनको पूछती है, और जैसे ही वो पूछती है वो ये सोचने में लग जाती है कि ये क्या हो रहा है, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ, क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम शादी करोगी मेरे साथ। तो बोलते हैं मैं क्यों शादी करूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें क्या चाहिए। तो वो बोलता है अगर तुम्हें तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर का देखना है तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। तो मिस टैंग थोड़ा बहुत सोचती है एंड देन वो डिसाइड करती है कि हाँ मैं शादी कर लूंगी तुमसे। और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही निकलते हैं मिस टैंग का एक एक्सीडेंट हो जाता है, और वहां पर मास्टर श्वेन जो है वो उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। लेकिन मिस टैंग को वहां लगता है ऐसा कि उनका जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्चुअल में मास्टर श्वेन की वजह से हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन मास्टर श्वेन उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल एंड उसको वहां पर ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जैसे ही वो ट्रीटमेंट करवाते हैं उसको ये पता चलता है कि एक्चुअली वो उतना बुरा है भी नहीं। और फिर वो उसको ड्रॉप करने जाते हैं, और जब वो उसको ड्रॉप करने जाते हैं मिस टैंग को वो देखते हैं कि मिस टैंग कहीं और नहीं, उनके एक्स फियांसे के पास ही रह रही है, जो कि उनको बहुत ही ज्यादा जलन फील करवाती है। एंड जेलसी इज द मेन की जहां पर प्यार होता है। तो ये चीज जब वो होता है उनको पता चलता है, एंड कि उनको थोड़ा थोड़ा फील भी होता है कि हाँ एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हैं, बस पता नहीं कर पाते हैं, और उनको पता नहीं चलता है कि प्यार क्या है एक्चुअल में। मास्टर श्वेन इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कैसे मिस टैंग की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान को पता चलता है कि ये सारा जो प्लान और ट्रिक था वो एक्चुअल में शियन और उसकी माँ का था। तो इस वजह से वो प्लान करते हैं कि मिस टैंग को वो अपने घर ले जाएंगे और वहीं रख के ही जो होना होगा उसकी प्रोटेक्शन करेंगे। और जैसे ही मिस टैंग उनके घर आती है, उनकी दादी जो है बहुत अच्छा व्यवहार करती है उनके साथ, और उनकी दादी बहुत ही ज्यादा पसंद करती है मिस टैंग को। तो मास्टर श्वेन के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रीन सिग्नल हो जाता है कि मिस टैंग एक्चुअल में उतनी बुरी नहीं है, और उनको और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। उन दोनों के बीच में हंसी मजाक और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, जिसके मोमेंट में हम देख के ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं वो बात को। बट इस बात की चिढ़ मच रही थी शेन को, और शेन बहुत सारे ही ट्रिक्स प्लान कर रही थी मिस टैंग के लिए, लेकिन मिस टैंग बहुत ज्यादा स्मार्ट निकलती है, वो हर बार बच जाती है। और ऐसे ही कर करके इन दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा था वो इतना बढ़ गया कि मास्टर श्वेन को एक्चुअल में धमकी देनी पड़ी मिस शेन और उनकी माँ को,
ये सब करना बंद करे। और जैसे ही वो लोग रास्ते से निकलते हैं फिर हम देखते हैं कि वो लोग एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा अच्छा बिहेव करते हैं। फिर हम देखते हैं ये कि एक्चुअल में सीईओ जो मास्टर स्वेन है वो बहुत ज्यादा ही ट्राई कर रहे होते हैं कि वो दिल जीत सके मिस टैंक, और जो भी गलतफहमियां उन लोगों के बीच में हुई है स्टार्टिंग से वो सारे मिटाने के लिए। तो वो बहुत ही रोमांटिक रोमांटिक सी हरकतें करते हैं और ये हरकतों के साथ वो थोड़ा थोड़ा मिस टैंक के दिल में वो फीलिंग लाते हैं अपने लिए। फिर अगले दिन हम ये देखते हैं कि एक वारंट आता है जो ऑर्फनेज के जो हैं उनके ऊपर कि वो ऑर्फनेज बेचना चाहते हैं। और एक्चुअल में ये ऑर्फनेज वो बेचना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बच्चों के लिए सोच रहे थे, लेकिन जो ऊपर से जो गंदे लोग हैं उन लोगों ने फोर्सफुली साइन करवाया है। मिस टैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उनको कुछ और नहीं, एक ही सवाल मिलता है कि वो किससे मदद ले सकते हैं। और एक्चुअल में वो मास्टर श्वेन को ही पूछते हैं मदद के लिए, और अननोइंगली मास्टर श्वेन ऑलरेडी मदद कर चुके होते हैं। तो इसको देखकर मिस टैंग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वही सोचती है कि मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। एंड ये सोचते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन किडनैपर्स जो होते हैं वो वापस से किडनैपिंग कर रहे थे मिस टैंग को, एंड ये बात मास्टर श्वेन को जो है पता लग जाती है और मास्टर श्वेन वहां पर पहुंच जाते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन जो किडनैपर्स है वो बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी हरकतें कर रहे होते हैं मिस टैंग के साथ, और मास्टर श्वेन ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाल बगूला हो जाते हैं। लेकिन वो लोग शांति से काम करते हैं एंड जैसे ही वो वैसे करते हैं बॉडीगार्ड्स आके पहुंच जाते हैं मास्टर श्वेन के एंड उन लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन एक आदमी चाकू लगा चुका होता है मास्टर श्वेन को, और ये चाकू लगाने के बाद उन लोगों को बहुत ज्यादा खून बहता है और मिस टैंग जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि क्या करना है। वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि भागने की फिरार में होती है शीई, लेकिन पुलिस आके उनको पकड़ लेती है और मिस टैंग टेक केयर कर रही होती है मास्टर श्वेन की। उनको तब फील होता है कि एक्चुअली में वो ये बंदा कितना ज्यादा प्यार करता था मेरे से, और वो प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी उनसे दूर नहीं जाएगी और उनके साथ रहने का ही वादा करते हैं। ये सुन के वो बहुत ज्यादा मास्टर श्वेन खुश हो जाते हैं और वहां पर वो एक्चुअल में एक्टिंग कर रहे होते हैं, और वो एक्टिंग इतनी तगड़ी कर रहे होते हैं कि मिस टैंग को लगता है कि सच में वो कोमा में है। और एक्चुअल में दोनों फिर एक दूसरे के लिए कन्फेस करते हैं। कन्फेस करने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि जितना टाइम वेस्ट हो गया अब वो एक दूसरे के साथ टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे। फिर अगले दिन वो ऑर्फनेज जाते हैं, वहां पर सारे बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं तुम लोगों की केयर करने के लिए। और ये बोलते ही मास्टर श्वेन जो है मिस टैंग को बोलते तुम तो सीईओ की बीवी हो, अब तुम्हें किस बात का टेंशन है, टेंशन मत लो। और ऐसे बोलते ही वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। तो ये आ गए हम एंड में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये ड्रामा? अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज कमेंट डाउन, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई होप ये ड्रामा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मैं ऐसे ही वापस से आऊंगी आपके लिए एक और नया और मजेदार ड्रामा लेके।